साहब जी, मुझे 10 दिन का छुट्टी चाहिए। क्यों भाई? पिछले महीने तो तुम 5 दिन के लिए छुट्टी लिया था, फिर इस महीने में 10 दिन के लिए किस लिए छुट्टी चाहिए तुम्हें? छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, जाओ काम करो दोनों। साहब जी, छुट्टी चाहिए। अगर छुट्टी देना है तो दे दीजिए, नहीं तो हिसाब कर दीजिए, हमें जाना है। हिसाब कर दीजिए? बताया गया ना इस कंपनी का पॉलिसी क्या है कि अगर यहाँ से काम छोड़ के जाते हो तो 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता है। तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया अगर तुम्हें जाना था तो? पता है साहब, पर मेरी मजबूरी है। अगर आप जाने नहीं देंगे तो हम ऐसे भी चले जाएंगे। हमारा हिसाब कर दीजिए आप। कुछ हिसाब सब नहीं मिलेगा, जा अगर जाना है तुम्हें तो जा। भैया आप रुकिए, हम बताते हैं साहब जी को। साहब जी आपसे विनती करते हैं, 10 दिन का छुट्टी हमको दे दीजिए ना। हमारा गांव जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बात को समझने की कोशिश करिए। अगर इतना ज़रूरी नहीं होता तो हम नहीं बोलते। और नौकरी से मत निकालिएगा भैया को। वो तो बस जल्दबाजी में बोल दिए कि हिसाब कर दीजिए। ऐसा कुछ मत करिएगा, बहुत भोले हैं ना। ज़रूरत इतना ज़्यादा है छुट्टी का कि पता नहीं क्या नाप शना बोल दिए आपको। तो साहब जी सच में हमको छुट्टी चाहिए 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद आ जाएंगे ना काम पर। अरे क्या जरूरी है? ऐसा भी क्या अर्जेंट है? हर महीने तुम लोग को छुट्टी ही चाहिए और 10 दिन छुट्टी समझ रही हो? 1 दिन 2 दिन का बात होता तो छुट्टी दे भी देते, 10 दिन के लिए छुट्टी इम्पॉसिबल है। हम बताते हैं, 10 दिन का छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी शादी है। क्या शादी? हाँ साहब जी, 10 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। जो पिछले महीने 5 दिन के लिए छुट्टी लिया था ना, उसमें जाकर लड़के वाले को देखने गया था, शादी फिक्स करने गया था। फिक्स हो गया है। और लड़के वाले का कॉल आया था कि 10 दिन बाद शादी का डेट पड़ा है। तो जाना तो पड़ेगा ना साहब जी, क्योंकि बाबूजी नहीं हैं और माँ बूढ़ी हो गई है। सब कुछ मुझे ही देखना है। तो 10 दिन पहले तो शादी की तैयारी करना पड़ेगा ना साहब जी, इसलिए छुट्टी मांगने आया था। साहब जी छुट्टी दे दीजिए। अगर ना भी देंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन से अपनी बहन के लिए ही मैं कमा रहा हूँ, पैसे जोड़ रहा हूँ। और मेरी सारी खुशियाँ मेरी बहन है। अगर मेरी बहन की शादी हो जाएगी नहीं साहब जी, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं इसके लिए ही कमाता था। अपना तो गुजारा कैसे भी कर लूँगा, पर अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। अब वो खुशियाँ आने वाली है साहब जी। साहब जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, नहीं तो हिसाब कर दीजिए। मुझे गांव जाना है, शादी करवाना है बहन का। आप जानते हैं साहब जी, हमारे भैया हमको कितना नाजों से पाले। गांव में सब कुछ होने के बावजूद शहर आके नौकरी कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं ताकि 4 पैसा ज्यादा कमा सके। काहे लिए? हमारे लिए। बाबूजी जब थे ना, वो प्यार करते थे हमको, चाहते थे कि हमारा शादी बहुत अच्छे घर में धूमधाम से हो। पर उनके चले जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी हमारे भैया पे आ गई। वो क्या करते? गांव में इतना पैसा तो नहीं कमा रहे थे, तो शहर आए, खूब मेहनत करे और इनके पीछे पीछे हम आ गए इनका ध्यान रखने के लिए। देखते हैं इनको कितनी मेहनत करते हैं, चाहे ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, सारा दिन नौकरी करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमाए। अब ये चाहते हैं कि हमारी शादी धूमधाम से गांव में मनाए। बहुत नाजों से पाले हैं हमको, ये लिए 10 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं ताकि तैयारी वैयारी कर सके, रिश्तेदारों को देख सके, हमारा कपड़ा लत्ता खरीद सके। इसीलिए बोल रहे हैं साहब जी, 10 दिन का छुट्टी दे दीजिए। अरे तो ये चीजें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे बहन का शादी हो रहा है, बताया ही नहीं। मुझे लगा कि ऐसे ही बेफजूल का छुट्टी ले रहा है। अच्छा रुको, ये लो 20,000 रुपये हैं पूरे, ये एडवांस में दे रहा हूँ, तुम्हारे बहन की शादी में काम आएगा। लो, बाकी जो तुम्हारा पेमेंट है मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा, ठीक है? अच्छे से जाओ और अपने बहन की शादी करो। आराम से आना, तुम जितना दिन चाहे लगे, एक बार कॉल करके मुझे बता देना, ठीक है? बाकी मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा। धन्यवाद साहब जी, आप चिंता मत करिए। 10 दिन बाद भैया आ जाएंगे यहाँ पे, हम भी साथ आ जाएंगे इनके। हाँ साहब जी, 10 दिन बाद आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, चलिए।